सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चेतन शर्मा और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा हृदय रोग कुछ जरूरी सावधानियां। डॉक्टर चेतन शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर चेतन शर्मा, हाल ही के दिनों में हमने बड़ी बड़ी हस्तियों की मृत्यु के समाचार सुने और उसके पीछे कारण कार्डियक अरेस्ट। उसमें अभिनेता भी थे, खिलाड़ी भी थे, कुछ उद्योगों से जुड़े व्यक्ति भी थे जिनके पास सारी सुविधाएं थी। आप क्या मानते हैं? देखिए, जैसा आपने अभी बताया कि रिसेंटली एक्टर्स हुए, चाहे उद्योगपति हुए, चाहे कुछ प्लेयर्स हुए जिनकी अचानक हृदय गति रुकने से मौत हुई है, ये बहुत चिंता का विषय है। अगर देखा जाए तो सडन कार्डियक डेथ हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियों की परिणति है और ये बहुत ही ड्रामेटिक और डरावना है। इसके पीछे मेन कारण तो हार्ट अटैक होता है। हार्ट की धड़कन या तो बहुत कम हो जाती है या हार्ट की धड़कन बहुत ज्यादा हो जाती है, जो उस टाइम कंट्रोल नहीं होती और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। बैकग्राउंड के अंदर हार्ट की बीमारी, चाहे वो धड़कन की बीमारी हो, चाहे वो हार्ट अटैक की बीमारी जिसको हम हृदय रोग बोलते हैं, जिसमें हृदय की धमनियां बंद हो जाती हैं, वो बीमारियां हो, उनकी कहीं ना कहीं से कोताही देखने में आती है। जो सिम्टम्स होते हैं उनको ध्यान नहीं दिया जाता या उनके लिए केयर नहीं किया जाता या उनको टाइमली ट्रीट नहीं किया जाता। तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही, जैसे आपने कहा, लगातार मॉनिटरिंग नहीं होती और ये बड़ा कारण बन जाता है। हमारे श्रोताओं को बताएं कि वास्तव में हृदय रोग है क्या? हृदय रोग, हार्ट की अगर आप बात करेंगे तो हृदय रोग मोटे तौर पे 4 हिस्सों में बांटते हैं। वो हार्ट की धमनियों की बीमारी हो सकती है जिसको हम हार्ट अटैक की बीमारी बोलते हैं। हार्ट के साथ अगर वेल्व खराब होते हैं तो हम वेल्वुलर हार्ट डिजीज या हार्ट के वाल्व्स की बीमारी बोलते हैं। और अगर हार्ट का मास अपने आप में कमजोर हो तो हम उसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। और चौथा, अगर उनकी धड़कन या कंजेनिटल बीमारी हो, जन्मजात रोग हो, तो हम उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ये सारे रोग हृदय की बीमारी के बीच में आते हैं। परंतु जब हम हृदय रोग की अक्सर बात करते हैं तो हार्ट की धमनी और हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज की ब्लॉकेट करके हार्ट का जो अटैक होता है उसकी बात कर रहे होते हैं। तो कारण क्या है इसके पीछे? जहां तक हार्ट अटैक की बात करते हैं तो उसके अंदर मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनके अंदर डायबिटीज जिसको हम शुगर की बीमारी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी, बैड कोलेस्ट्रॉल्स जो बड़े होते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल्स कम होते हैं, स्मोकिंग, मोटापा और फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हम लोग बिल्कुल बैठे रहते हैं और लाइफस्टाइल जो बिल्कुल स्टैटिक और सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है। और कुछ लोगों को फैमिली हिस्ट्री भी हार्ट की बीमारी की होती है। ये मेजर कारण है जिन करके हार्ट की बीमारी होती है। जी, अब बात करते हैं पहले सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसे आपने कहा, ये क्या है डॉक्टर साहब? आम श्रोता इसे क्या समझे? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आजकल जो लोग ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो ये चेयर जॉब हो गई है। एक चेयर से उठ के दूसरी चेयर तक जाने का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लोग चल नहीं रहे हैं। यातायात के साधन हुए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साधन हुए, इन्होंने इतना कनेक्ट कर दिया है कि लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, लोग बॉडी को व्यायाम में नहीं डाल रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ सिटिंग जॉब के साथ जो अनहेल्दी फूड हैं, फास्ट फूड्स हैं, अगर उनका सेवन बढ़ेगा तो ये दोनों ऐसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर आपकी एक्सरसाइज आई जो नहीं है, आपकी चेयर जॉब आई वो जो अक्सर लोग ढूंढते हैं, और तीसरा खान पान जो अच्छा नहीं है। तीनों मिलके एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं जो हार्ट अटैक के लिए लीथल। खान पान की भी डॉक्टर साहब बात करेंगे, लेकिन पहले बताएं कि वो लक्षण क्या हैं जो इस ओर इंगित करेंगे कि हाँ, किसी व्यक्ति को हृदय रोग हो सकता है। हम ये मान के चलें कि हार्ट की बीमारी के लक्षण हर एक उस मरीज को होते हैं जिसको हार्ट अटैक की बीमारी होती है। हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते या हम उसको समझ नहीं पाते या हम उनका ध्यान नहीं दे पाते, ये बात दूसरी है। अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो हार्ट, सांस चढ़ना, छाती में दर्द होना, धड़कन बढ़ना, धड़कन का कम होना, आंखों के आगे अंधेरा आना, बहुत थकावट होना और पैल्पिटेशंस, ये सारे हार्ट के वो सिम्टम्स हैं जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खान पान की बात डॉक्टर साहब हम कर रहे थे, जो कि आपने बताया गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, ये क्या है? देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं, फैट की टाइप्स हैं, वो टाइप्स जिनको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL, जो हमें हार्ट की बीमारियों से बचाता है।
ये आम भाषा में। और बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसको हम ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स या लाइपोप्रोटीन ए, जो ज्यादा मात्रा में हो तो हार्ट के लिए घातक और हानिकारक होता है। तो वो कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो हमें मदद करेंगे हृदय रोगों से दूर रहने में? देखिए, अगर हम सात्विक और संतुलित भोजन लेते हैं जिसके अंदर वसा, चिकनाई, ट्रांस फैट्स इनकी मात्रा नहीं है, सिंपल रिफाइंड ऑयल्स हैं और ऑयल शफल है ताकि हम बदल के लेते रहें, और सैचुरेटेड मात्रा 10% हो जो फैट की रिक्वायरमेंट है। और जब हम फैट्स को कम करते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा देते हैं, वो भी घातक है। कार्बोहाइड्रेट भी आखिर में ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होते हैं जो बैड फैट है। तो एक संतुलित खाना हो, व्यायाम हो, फल हो जिसके अंदर, वो एक अच्छा खाना है जिसमें हम अच्छे फैट्स ला सकते हैं। जैसे एचडीएल की बात करते हैं तो कोई स्पेसिफिक फूड नहीं है, पर अगर बादाम है, अखरोट हैं, ये चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। मांसाहार के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, हम लोग सुजेस्ट नहीं करते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं तो आप मांसाहारी बने। मांसाहार के लिए जो रिकमेंडेशंस हैं वो व्हाइट मीट को लेके हैं, चाहे वो फिश है, चाहे वो चिकन है, बट रेड मीट जहां ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा होते हैं उनका परहेज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, व्यायाम पे आपने जोर दिया, किस तरह का व्यायाम एक हृदय रोगी कर सकता है? देखिए, 2 तरीके के व्यायाम होते हैं जिनको हम डॉक्टरी की भाषा में आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक बोलते हैं। आइसोमेट्रिक का मतलब वेट लिफ्टिंग जिसको हम बोलते हैं, और आइसोटोनिक का मतलब जिसके अंदर टोनिंग करते हैं बॉडी की। इनके अंदर वॉकिंग हो गया है, इसके अंदर जॉगिंग हो गया है, इसके अंदर स्विमिंग हो गया है, इसके अंदर साइकिलिंग हो गया। ये मेजर तौर पे व्यायाम हैं जो अगर हम करते हैं तो ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है, हार्ट की बीमारियों से हमें बचाते हैं। एक बार पुनः लक्षणों की बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हृदय रोग है और हार्ट अटैक उसको आने वाला है तो शरीर किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह के लक्षण पैदा हो सकते हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे किसी को छाती में दर्द हो रही है, सांस चढ़ना, अचानक सांस चढ़ना बढ़ गया है, छाती की दर्द बढ़ गई है, पसीना आना शुरू हो गया है, उसको चलने में मुश्किल आ रही है, उसकी पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि वो हार्ट की जांच कर सके और उसको हार्ट की बीमारी होने से पहले ही बचा सके। यदि हार्ट अटैक हो जाता है तो ये निर्भर करेगा कि वो घर में है या बाहर, किस तरह की फर्स्ट एड उसे मिल सकती है। यदि घर में है तो क्या किया जाना चाहिए तुरंत? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा, हार्ट अटैक की बीमारी एक बीमारी की तरह लेना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए। अक्सर हार्ट की बीमारी जब हो तो नजदीक घर में जो है बहुत कुछ करने लायक नहीं होता। आप नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं, वो आपके सिम्टम्स को देख के और ईसीजी करके ये डिसाइड करता है कि ये हार्ट की हल्की बीमारी है जिसको मेंजाइना बोलते हैं, या माइनर हार्ट अटैक है, या मेजर हार्ट अटैक है। इन चीजों के बेस के ऊपर आगे की ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। तो तुरंत घर में अगर कोई व्यक्ति है और उसको हार्ट अटैक होता है तो परिवार के सदस्य क्या कर सकते हैं तुरंत? देखिए, एस्पिरिन की गोली है, डिस्प्रिन की गोली है। अगर उसको कोई अल्सर का बीमारी नहीं है तो एक गोली 325 मिलीग्राम की च्यू करने के लिए दिया जा सकता है। इससे ज्यादा तो फिर जो अगली केयर है वो हॉस्पिटल में ही संभव है। जब हम बीमारियों की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर में आपने बताया कि जो मधुमेह है, डायबिटीज है, ये एक बड़ा कारण है। ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर भी होता है और हृदय रोग होने की भी संभावना रहती है। देखिए, ऐसा हम लोग मानते हैं कि जिसको डायबिटीज हो गई है तो ये माना जाता है कि उसको एक हार्ट अटैक हो गया है। ऐसा एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है कि जिसको एक बार डायबिटीज हो गया तो मान के चलेंगे कि उसको हार्ट की बीमारी भी है। अगर डायबिटीज है तो उसका डायग्नोसिस सबसे पहले जरूरी, और उसके लिए डाइट की कंट्रोल, उसके लिए अगर दवाइयां डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हैं तो वो लेनी है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, ये सारी चीजें कंट्रोलेबल हैं। हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, हम डायबिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं दवाइयों से और लाइफस्टाइल से। वो कौन सी नियमित जांचें हैं जो एक हृदय रोगी को लगातार करवाते रहना चाहिए? देखिए, रूटीन में हम लोगों का रिकमेंडेशन है कि 20 साल के बाद हर साल व्यक्ति को अपने लिए पूरी एक ईयरली जांच करवानी चाहिए जिसके अंदर क्लिनिकल एग्जामिनेशन होगा डॉक्टर की तरफ से, और फिर इन्वेस्टिगेशंस होंगी जिनमें कुछ ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस हैं और कुछ शुगर की इन्वेस्टिगेशंस हैं, लिपिड प्रोफाइल की इन्वेस्टिगेशन है, ईसीजी है, और फिर एको और ट्रेडमिल। ये डिपेंड करता है उसके सिम्टम्स कैसे हैं। अब बात करते हैं कि हृदय रोगी किस तरह के खान पान को प्रेफर करे। आमतौर पर हम देखते हैं कि वो तला भुना तो खा ही रहा है लेकिन साथ में धूम्रपान,
अल्कोहल, इसका भी सेवन कर रहा है, तो अल्कोहल और धूम्रपान किस तरह से इस रोग को बढ़ा सकते हैं या ये और अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है? देखिए, हम लोग ये मान के चलते हैं कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के बाद जो मेजर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जिसको हम कम करके या बंद करके रिस्क फैक्टर को, हार्ट की बीमारी को नहीं होने दे सकते, उनमें से सिगरेट स्मोकिंग और या तंबाकू स्मोकिंग या च्यूइंग एक मेजर रिस्क फैक्टर है। हम ये मानते हैं कि एक सिगरेट भी कोई अगर पी रहा है तो वो भी स्मोकर है, और इसको बिल्कुल बंद करना, चाहे वो च्यूइंग तंबाकू है, चाहे वो बीड़ी है, चाहे वो सिगरेट है, उसको इमीडिएटली तुरंत बंद करना ही ट्रीटमेंट का एक प्राइमरी हिस्सा होना चाहिए। जहाँ तक अल्कोहल की बात है, हालांकि ये रिकमेंडेशंस हैं मेल्स और फीमेल्स को लेके 30 ml पर डे और 60 ml पर डे, पर हम ये मान के चलते हैं इन रिकमेंडेशंस को उन लोगों के लिए एप्लीकेबल हैं जिनकी ये हैबिट बन गई है, और जो लोग नहीं लेते हैं तो अक्सर ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि शराब से हार्ट अटैक बचता है, तो उनको इस मिस इन्फॉर्मेशन से शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लिमिटेड मात्रा में जो अल्कोहल लेना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवाओं से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो जीवन शैली है बहुत आराम तलब भी है, या बहुत हेक्टिक है, जिसमें व्यायाम के लिए जगह नहीं है। देखिए, युवाओं से मेरा ये कहने का, मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो लाइफ बहुत प्रेशियस है। अगर हम लाइफ लूज करते हैं तो हम लोग परमात्मा की दी हुई लाइफ को लूज कर रहे हैं, तो इसको बचा के रखना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर नियमित मात्रा में अपने लिए कुछ टाइम निकालना। अगर वो अपनी जॉब के लिए टाइम निकाल रहे हैं तो उनको अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए। एक बात, खान पान का परहेज जो है वो जरूर करना चाहिए। जो आजकल का वसा, चिकनाई, ट्रांसफैट्स भरा हुआ खाना है, इसको अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा, इन बिटवीन जिनकी टेबल जॉब है या जिनकी चेयर जॉब है, उनको बीच में चलते रहना चाहिए। जब भी मौका मिले, वॉक इंस्टेड ऑफ कि आप व्हीकल यूज करें, कोई और मोड यूज करें, चल के जाएं, अपने व्हीकल्स को दूर पार्क करें ताकि चलने के लिए ऑफिस में चलने की जरूरत पड़े। यदि आनुवंशिकता है, परिवार में किसी को ये रोग है, तो सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल, जिनको फैमिली में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और हार्ट की बीमारी है, उनको जागरूक होने की जरूरत है। उनको भी हार्ट की बीमारी हो सकती है, और फिर सावधानी और बचाव में ही बचाव है। डॉक्टर चेतन शर्मा, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। निश्चित तौर पर आपके द्वारा बताई गई बातों पर हमारे श्रोता अमल करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आकाशवाणी स्टूडियोज में आने पर आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।